नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर वक्त है देश दुनिया की बड़ी खबरों का। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में 14 दिन से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अब मैनुअल ड्रिलिंग यानी हाथ से खुदाई की जा सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल एक अधिकारी ने इसकी संभावना जताई है। दरअसल गुरुवार दोपहर से टनल में ड्रिलिंग बंद है। अभी करीब 10 से 12 मीटर की खुदाई बाकी है, लेकिन कभी सरिया तो कभी पत्थर मजदूरों तक पहुंचने में बाधा बन रहे हैं। मजदूरों तक पहुंचने के लिए 6-6 मीटर के कम से कम 2 पाइप और डाले जाएंगे। दूसरा पाइप 3 से 4 मीटर पुश किया जाना है। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के अनुसार सुबह 9 बजे तक प्रदेश में 9.77% मतदान हुआ है। जयपुर, जोधपुर समेत कई शहरों में सुबह से ही लंबी कतारें दिख रही हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, कांग्रेस की जीत के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यह आलाकमान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी तय करेंगे। पार्टी जो भूमिका तय करेगी वो मंजूर होगी। वहीं वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में वोट डालने के बाद कहा कि सभी मतदान जरूर करें। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी जयपुर के सी स्कीम में वोट डाला। इस चुनाव में कुल 1883 प्रत्याशी मैदान में हैं। उनकी किस्मत का फैसला प्रदेश के 5,26,90,146 मतदाता करेंगे। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। 5 साल पहले 2018 में 74.6% मतदान हुआ था। मुख्य मुकाबला हमेशा की तरह भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है। इस चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि राजस्थान में हर बार सरकार बदलने का ट्रेंड जारी रहेगा या ये रिवाज इस बार बदल जाएगा। विश्व की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। शिवाला घाट के चेत सिंह किले में 9 दिवसीय अनुष्ठान में 1 करोड़ 1 लाख पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जा रही है। दक्षिण भारत के 500 वैदिक ब्राह्मण और विद्वान शिवलिंग का 16 तरीके से विधिवत पूजा और अभिषेक कर रहे हैं। देश में पहली बार 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना का विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इसके लिए 26 नवंबर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम वाराणसी आएगी। Part of the RR Global Conglomerate. With a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर
10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट और स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। इजराइल हमास जंग के बीच सीजफायर के पहले दिन हमास ने 4 बच्चों सहित कुल 25 बंधकों को आजाद किया। इनमें 13 इजरायली बंधक और 12 थाईलैंड के बंधक थे। इसके बदले में इजराइल ने भी 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। अल जजीरा के मुताबिक इनमें 24 महिलाएं और 15 नाबालिग लड़के हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास ने सीज फायर के दूसरे दिन छोड़े जाने वाले बंधकों की लिस्ट भी नेतन्याहू सरकार को सौंपी है। दूसरी तरफ सीज फायर के बाद शुक्रवार को हजारों फिलिस्तीनी नॉर्थ गाजा लौटे। कुछ लोगों ने एएफपी से बात करते हुए कहा, हम आखिरकार घर लौट रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम फिर से सांस ले सकते हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि 4 दिन का सीज फायर सिर्फ शुरुआत है, इस डील को आगे बढ़ाने की भी संभावनाएं हैं। बाइडेन ने आगे कहा, हम इस मौके पर 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए नए सिरे से कोशिश करेंगे। बाइडेन ने कहा कि बंधकों का आजाद होना इस बात का सबूत है कि हमास सिर्फ दबाव की भाषा जानता है। हम कभी भी उन पर यह भरोसा नहीं कर सकते कि वो कुछ सही करेंगे। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप तय होंगे। इससे पहले 18 नवंबर को सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में आंशिक दलीलें सुनी गई थी, जिसके बाद स्पेशल जज विकास ढल ने 25 नवंबर तक सुनवाई टाल दी थी। वहीं 25 अक्टूबर को ईडी ने चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की लिस्ट जैन के वकील को दे दी थी। जांच में आय से अधिक संपत्ति का पता चला है। इसके साथ ही ईडी ने ये भी बताया कि छापेमारी के दौरान और वहां से निकलते वक्त क्या-क्या चीजें जब्त की गई। उधर सत्येंद्र जैन के वकील ने जांच एजेंसी पर बयानों की अधूरी जानकारी देने का आरोप लगाया। वकील का कहना है, ईडी ने जो लिस्ट दी है वो पूरी नहीं है। जुलाई 2022 के बाद इस मामले में अन्य आरोपियों की भी बयान दर्ज किए गए थे, जिसकी जानकारी अभी तक ईडी ने सत्येंद्र जैन को नहीं दी है। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में शुक्रवार को रामबन जिले के सरनियाल जंगल में एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया, जहां से सर्चिंग टीम को हथियारों का जखीरा मिला। सेना ने जंगल से 3 चीनी ग्रेनेड, एक पाकिस्तानी ग्रेनेड सहित भारी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए। इसके अलावा AK-47 मैगजीन भी मिली। वहीं सेना ने शुक्रवार को ही बड़गाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 अंडरग्राउंड वर्कर्स को भी अरेस्ट किया। पुलिस और CRPF के जवानों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पाकिस्तान की बदहाल सुरक्षा व्यवस्था के चलते अब उसके बड़े बड़े हिमायती साथ छोड़ने लगे हैं। पाकिस्तान की आंतरिक अशांति, आतंकी हमलों के खौफ के ने कारोबारी माहौल बिगाड़ दिया है। तेल और गैस उत्खनन करने वाली 10 से ज्यादा इंटरनेशनल कंपनियों ने अपना कारोबार समेट लिया है। पाकिस्तान में अब तेल और गैस खोजने वाली 3 ही अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां बची हैं। इसके चलते पाकिस्तान में तेल उत्पादन में 50% की गिरावट आ गई है। ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस के आयात पर हर साल 1.91 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। इसमें से 1.33 लाख करोड़ से पेट्रोल, डीजल और 54,000 करोड़ रुपए गैस पर खर्च होते हैं। पाकिस्तान सरकार से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि विदेशी कंपनियों के छोड़कर जाने के बाद पाकिस्तान को विदेश से ज्यादा तेल और गैस का आयात करना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक संकट और नकदी की कमी से जूझ रहे पाक के लिए और बुरे दिन आ सकते हैं। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800.
कला और कलाकार, संस्कृति और धर्म, रंग और जीवन, प्राचीन और आधुनिक, सब कुछ संजोया है हमने यहाँ कलारंभ में, बिल्कुल भारत हाट की तरह। कलारंभ बाय भारत हाट अब नए रंग रूप में। ब्रास की बनी देवी देवताओं की हजारों प्रतिमाओं का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सयाजीगंज के 4 मंजिला शोरूम में गिफ्ट आर्टिकल्स का भी खजाना। दिवाली पर दोस्तों या रिश्तेदारों को तोहफा देना हो या लेनी हो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, कलारंभ में सब कुछ मौजूद। मंदिर से लेकर ड्राइंग रूम और बेडरूम से लेकर घर के हर कोने को सजाने के लिए कलारंभ में खूबसूरत आर्ट पीसेस अवेलेबल। तो राह किसकी देख रहे हैं? इस दिवाली विजिट करना तो बनता है। कलारंभ भारत हाट, अमीन निवास नियर डेरीडन आइसक्रीम पार्लर, ऑपोजिट सरदार पटेल स्टैच्यू, सयाजीगंज, वडोदरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर से 27 नवंबर तक यानी 3 दिन तक तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इन 3 दिनों में पीएम तेलंगाना में 6 रैलियां और एक मेगा रोड शो करेंगे। इसके अलावा वे तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन भी करने जाएंगे। पिछले 56 दिनों में तेलंगाना में पीएम का ये 5वां दौरा है। इससे पहले पीएम 1 अक्टूबर को महबूब नगर, 3 अक्टूबर को निजामाबाद में जनसभा कर चुके हैं। 7 नवंबर को मोदी हैदराबाद आए थे। यहाँ उन्होंने एलबी स्टेडियम में बीसी आत्मा गौरव रैली में हिस्सा लिया था। वहीं 11 नवंबर को उन्होंने हैदराबाद में ही जनसभा की थी। नोएडा में बड़ी घटना हुई है। यहाँ सोसाइटी के बाहर खड़ी कार में भीषण आग लग गई। कार के अंदर 2 शव मिले हैं। दोनों शव पुरुषों के हैं। फॉरेंसिक टीम ने कार की जांच की। अभी तक ये नहीं पता चला है कि ये कार किसकी है और शव किन लोगों के हैं। एडीसीपी शक्ति अवस्थी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। उसमें नजर आ रहा है कि स्विफ्ट कार 6-8 बजे आकर सेक्टर 119 की अम्रपाली प्लेटिनियम सोसाइटी के बाहर खड़ी हुई। 3 मिनट बाद यानी 6:11 बजे कार में अचानक आग लग गई। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन तब तक कार काफी जल चुकी थी। टीम ने कार का गेट अंदर खोला तो उसमें 2 लोगों के शव मिले। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अमिताभ और जया बच्चन ने जुहू स्थित बंगला प्रतीक्षा बेटी श्वेता नंदा के नाम कर दिया। हालांकि परिवार की तरफ से इसे लेकर कुछ नहीं कहा गया है। जानकारी के अनुसार 16,840 वर्ग फीट में बने बंगले को श्वेता के नाम ट्रांसफर करते हुए इसकी कीमत 50.63 करोड़ रुपए दिखाई गई है। इसके लिए 9 नवंबर को 50.65 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी चुकाई गई। यह बंगला 2 प्लॉट पर बना है। 9,585 वर्ग फीट अमिताभ के नाम पर था और 7,250 वर्ग फीट पत्नी जया के। अमिताभ के पास मुंबई में 3 बंगले हैं। वे जुहू में परिवार के साथ दूसरे बंगले जलसा में रहते हैं। तीसरे बंगले का नाम जनक है।